बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.3 फाइंड द लोगारिथम। अब एक्सरसाइज 2.3 में हम लॉग फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू फाइंड द लॉग ऑफ द गिवन नंबर्स। मीन्स दैट यहाँ पे जो लॉग है वो कॉमन लॉग हमने फाइंड आउट करना है। मीन्स दैट आई हैव टू फाइंड द लॉग ऑफ 5313। अब इस लॉग की कोई बेस नहीं गिवन, इट मीन्स दैट जो लॉग हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो कॉमन लॉग है। कॉमन लॉग वो लॉग जिसकी बेस 10 है। ये लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे मुझे कॉमन लॉग फाइंड आउट करना है 5313। अब लॉग फाइंड आउट करने के लिए कुछ प्रोसीजर है हमारे पास, वो क्या है वो देख लेते हैं। लॉग जिस भी नंबर का आपने फाइंड आउट करना है उस नंबर को सबसे पहले आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। इसी वजह से हमने सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 ऑफ दिस चैप्टर, उसमें हमने सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन बनाना सीखी। तो इस नंबर को मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करता हूँ। तो इसका पॉइंट एंड पे मौजूद है, इस पॉइंट को आगे मूव करवाऊंगा तो 1 2 3 डिजिट्स आगे मूव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5.313 10⁻123। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। लॉग 5.313 10⁻3। अब लॉग फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, लॉग ऑफ अ नंबर बराबर होता है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा दोनों को ऐड कर दिया जाए तो वो लॉग ऑफ अ गिवन नंबर होता है। तो इसी तरीके से भी इस नंबर का भी लॉग दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जो एक्सपोनेंट की पावर 10 रेज टू पावर जो होती है, 10 की जो पावर होती है डेट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस केस में लॉग ऑफ दिस नंबर में कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है हमारे पास 3। एक्सपोनेंट की पावर 3 है, तो इस नंबर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो आएगा 3। नेक्स्ट मैंटीसा। तो मैंटीसा हम फाइंड आउट करते हैं बाय द लॉग टेबल। अब किस तरीके से लॉग टेबल में फाइंड आउट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लॉग फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये जो नंबर है 5.313, ये 4 डिजिट्स नंबर है। इसमें 53 एक नंबर, 1 एक नंबर और 3 एक नंबर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स हैं 53। मैं लॉग टेबल आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास लॉग टेबल है। लॉग टेबल में यहाँ पे आपको डिजिट्स नज़र आ रहे होंगे। फर्स्ट कॉलम में 10 11 12 13 14, ये चलते जा रहे हैं नीचे 49 तक, और फिर नेक्स्ट दूसरे पेज पे यहाँ पे 50 से स्टार्ट होंगे और ये 100 तक चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास जो लॉग ऑफ अ टेबल में जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं, ये आपने फर्स्ट कॉलम में चेक करने कहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट 2 डिजिट्स आ रहे हैं 53। तो मैं यहाँ पे 53 चेक कर लेता हूँ कहाँ पे आ रहा है। ये 53 आ रहा है, यानी मुझे 53 वाली रॉ में से कोई एक नंबर सेलेक्ट करना है। अब 53 वाली रॉ में से कौन सा नंबर सेलेक्ट करना है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास लॉग जिस नंबर का फाइंड आउट कर रहा हूँ उसका थर्ड डिजिट क्या है। थर्ड डिजिट हमें चेक करना है। जो ऊपर रॉ गिवन है रॉ 1, इसमें जो नंबर 0 to 9 है, इनके दरमियान में हमें थर्ड डिजिट को चेक करना है कहाँ पे आ रहा है। तो 53 हमने चेक कर लिया यहाँ पे, और 53 के बाद नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 1। तो 1 इस रॉ में चेक होगा, 1 है ये। तो 1 और 53 जहाँ पे दोनों जाके मिलेंगे वो नंबर हमने उठा लेना है। कौन कौन सा, 53 1 के नीचे, यानी 53 वाली रॉ में 1 कॉलम के नीचे जो नंबर आपको मिल रहा है डेट इज 7251। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पे मैं साइड पे लिख लेता हूँ 7251। यहाँ तक हो गया क्लियर। नेक्स्ट 53 को 1 में चेक कर लिया। अब मुझे चेक करना है नेक्स्ट 4 डिजिट है 3। अब जो नेक्स्ट 4 डिजिट आपके पास, फोर्थ डिजिट जो है 3, ये आपने जाके देखना है। जो आगे आपके पास यहाँ पे दोबारा 1 से लेके 9 तक नंबर चेक हो रहे हैं, ये मीन डिफरेंस कहलाते हैं। ये मीन डिफरेंस में आपने चेक करना है। 53 वाली लाइन में मीन डिफरेंस आपने चेक करना है। अब मीन डिफरेंस का नंबर है आपके पास 3, तो यहाँ पे मीन डिफरेंस में आप 3 के नीचे चले जाएं। यहाँ पे जाके 53 वाली रॉ में जाके 3 में चेक कर ले तो नंबर आ रहा है 2। अभी जो मीन डिफरेंस है, मीन डिफरेंस का जो आंसर आ रहा है, मीन डिफरेंस हमें 53 की रॉ में 3 के नीचे 2 मिल रहा है नंबर। अब जो नंबर 2 है ये इस नंबर में 2 ऐड हो जाएगा। जो भी मीन डिफरेंस का आंसर आ रहा होता है वो इस नंबर में ऐड हो जाता है। तो ये आ जाएगा 7253। अब ये जो 7253 आया है ये आपके पास मैंटिस है, लेकिन इसको हमेशा डेसिमल में लिखा जाता है, 0 पॉइंट की फॉर्म में। जो भी 4 डिजिट्स आ रहे होंगे वो हमेशा
0 पॉइंट नंबर होगा आगे पूरा 4 डिजिट्स का। इसी वजह से मैंटीसा हमेशा 0 पॉइंट की फॉर्म में होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मैंटीसा जो आपको यहाँ पे मिलेगा वो 0.7253 मिलेगा। तो आपके पास अब कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गया, मैंटीसा भी आ गया। तो लॉग ऑफ अ नंबर मैं लिख देता हूँ, लॉग ऑफ 5313 ये बराबर आ जाएगा लॉग ऑफ अ नंबर डिपेंड है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा, तो लॉग ऑफ 5313 बराबर आ जाएगा 3.7253। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लॉग ऑफ अ नंबर मुझे फाइंड आउट करना है लॉग ऑफ 4580। अब इस लॉग की बेस कुछ भी नहीं है, इट मीन्स दैट द बेस ऑफ दिस लॉग इज 10 विच इज़ कॉल्ड द कॉमन लॉग। तो मुझे कॉमन लॉग ऑफ लॉग फाइंड आउट करना है ऑफ 4580। तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या है, जो गिवन नंबर है उसको साइंटिफिक नोटेशन में आपने कन्वर्ट करना है। तो ये आ जाएगा लॉग 4.580123 10⁻3। तो अब यहाँ पे सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, और कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंट की पावर विच इज़ 3 इन दिस केस, और फिर मैंटीसा। अब मैंटीसा फाइंड आउट करना है तो 45 को मुझे सबसे पहले 8 में चेक करना है। तो 45 ये इस पेज में हमारे पास 50 से स्टार्ट हो रहा है, तो दूसरे पेज में देखते हैं जो 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 45 को मुझे 8 में चेक करना है। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 45 और 45 को मुझे चेक करना है 8 में। तो 8 यहाँ पे आ रहा है ये सेकेंड लास्ट कॉलम में, सेकेंड लास्ट कॉलम 8 का है। तो ये 45 सेकेंड लास्ट में आएगा 6609। ये हमारे पास ये 8 का कॉलम, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो ये 8 का कॉलम नीचे आ रहा है, ये 8 का कॉलम आ रहा है, और ये 45 में आपको 8 का कॉलम मिल रहा है। 45 8 में आपको जो वैल्यू मिल रही है डैट इज़ 6609। 6609 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसको साइड पे 6609। अब नेक्स्ट 4 डिजिट आपके पास, 4 डिजिट है जो मीन डिफरेंस का वो 0। तो 0 हमारे पास मीन डिफरेंस में होता ही नहीं, मीन डिफरेंस 1 से स्टार्ट होता है, मीन डिफरेंस में 0 वैल्यू है ही नहीं। तो इट मीन डैट मीन डिफरेंस की वैल्यू नहीं आ रही होगी, वो 0 ही आ रही होगी, वो 0 ही है। इसमें जब 0 ऐड होगा तो 6609 ही आ जाएगा, मीन डिफरेंस यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इट मीन्स डैट द मैंटीसा ऑफ दिस नंबर इज 6609। अब मैंटीसा हमेशा 0 की फॉर्म में लिखा जाता है, तो 0.6609 आ जाएगा मैंटीसा। तो लॉग ऑफ अ नंबर, लॉग ऑफ 4580, लॉग ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। तो ये बराबर आ जाएगा 3.6609 लॉग ऑफ 4580 आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। लॉग ऑफ 9.613। अच्छा, अब ये पहले से ही पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मौजूद है, तो इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूँ तो पॉइंट तो मूव ही नहीं हुआ। जब पॉइंट मूव ही नहीं हुआ इसका मतलब है कि पॉइंट जब कुछ भी मूव नहीं हुआ तो 10⁻0 आ जाएगी। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगा लॉग 9.613 10⁻0। तो अब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी हो जाएगी 0, और अब मैंटीसा मुझे चेक करना है। मैंटीसा में सबसे पहले 2 डिजिट्स हैं 96, तो मैं 96 में चेक कर लेता हूँ। 96 ये मिल रहा है मुझे 96, और 96 को मुझे चेक करना है, थर्ड डिजिट है 1, 96 को 1 में, तो 1 मेरे पास सेकंड कॉलम में है। तो 96 सेकंड कॉलम में आपके पास वैल्यू मिल रही है, 96 सेकंड कॉलम में मिल रही है 9827। तो ये आ जाएगा 9827, और इसके बाद 3 मीन डिफरेंस 3 का। तो 3 आपके पास थर्ड कॉलम है, मीन डिफरेंस की वैल्यूज़ में थर्ड कॉलम 3 का। तो 96 जाके 96 को अगर मैं आगे ले जाऊं तो 96 थर्ड कॉलम में जाके आपको मिलेगा 1 2 3 1 वैल्यू। इसका मतलब है मीन डिफरेंस इसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9828 718। तो इसका मतलब है इसका मैंटीसा आ जाएगा 0 पॉइंट की फॉर्म में 0.9828। तो लॉग ऑफ अ नंबर इज़ 9.613, ये बराबर हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। तो ये आ जाएगा 0.9828।
द लॉग ऑफ अ गिवन नंबर 9.613। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास लॉग ऑफ अ नंबर विच इज़ 110.9। तो सबसे पहले इसको मैं एक्सपोनेंशियल साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये आ जाएगा 1.109। तो पॉइंट मूव होगा 1 2 डिजिट्स मूव हो जाएगा, 1 2 डिजिट मूव हो जाएगा। तो उसका करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा हमारे पास 2 और मेंटीसा। अब मुझे मेंटीसा फाइंड आउट करना है। अब मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट जो डिजिट है 1 1 11, 11 को मुझे ज़ीरो में चेक करना है। तो 11 को ज़ीरो में चेक करने के लिए 11 को ज़ीरो में अगर मैं चेक करता हूँ तो 0414 वैल्यू आ रही है, 0414। और मीन डिफरेंस इसका 9। तो इसको 11 को 9 में चेक कर लेते हैं मीन डिफरेंस के लिए। 11 को 9 में चेक कर लें। इलेवन को 9 में मीन डिफरेंस 9 का है। तो 11 को मीन डिफरेंस 9 में जाके देखूं तो 9 में वैल्यू आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो 11 के आगे जो आपको वैल्यूज़ मिल रही हैं, इसमें ये 4 तक ऊपर वैल्यूज़ मिल रही हैं और 4 के बाद नीचे वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो हमने जो वैल्यू ली है ये कुछ वैल्यूज़ ऊपर हैं और कुछ वैल्यू नीचे हैं। अब आपके पास आगे मीन डिफरेंस में दो वैल्यू चल रही हैं, एक ऊपर वैल्यू चल रही है, एक नीचे वैल्यू चल रही है। अब यहाँ से जो हमने वैल्यू उठाई थी वो ऊपर थी, तो यहाँ पे 11 के सामने जो 9 की वैल्यूज़ हैं ये ऊपर वाली में लूँगा, विच इज़ 35। तो 11 की जो हमने यहाँ से वैल्यू ली ज़ीरो में वो 0414 थी, ये ऊपर मौजूद है। तो यहाँ से मीन डिफरेंस 9 में 35 वैल्यू उठा लेता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 35। जब इसको मैं ऐड करूँगा तो 5 6 7 8 9, 3 और 1 4, और ये आ जाएगा 40। तो ये आ जाएगा 0449। तो मेंटीसा आ जाएगा हमारे पास 0.449। तो लॉग ऑफ अ नंबर 110.9, इसका लॉग आ जाएगा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा, तो ये आ जाएगा 2.449। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 तो कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 2.3। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। अस्सलाम वालेकुम।